हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज हमने एक कुर्ती बना ली है, बहुत प्यारी लग रही है। आपको कैसी लग रही है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने इसमें बहुत सारे कलर लगाए हैं। इससे क्या होगा, आप इसको जैसे हमने इसमें ब्लैक कलर लगाया तो आप ब्लैक प्लाजो या फिर लेगी के साथ पहन सकते हैं। पिंक कलर के प्लाजो या लेगी के साथ इसको पहन सकते हैं। येलो कलर लगाया है, ग्रीन कलर लगाया है, 4-5 कलर हमने इसमें लगाए हैं ताकि हम इसको अलग अलग जीन्स के साथ, प्लाजो के साथ, लेगी के साथ, शरारा के साथ, किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो मुझे तो ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, साइज़ की बात करें, एम और एल साइज़ अगर आपका चेस्ट साइज़ 34 है तब भी आराम से आने वाला है, 36 है तब भी आराम से आने वाला है। अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो या छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो वीडियो पार्ट 1 जाके देखें, उसमें हमने सारा बताया है। अब पार्ट 1 में 12 मिनट की या 13 मिनट की वीडियो को स्किप करके देखेंगे, वहाँ पर सारा बताया गया है कि छोटा साइज़ कैसे बनाना है और बड़ा साइज़ कैसे बनाना है। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देख लें। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने आपको फ्रंट साइड बनाना सिखा दिया है। आज हम आपको बैक साइड का कुर्ता बनाना बताएंगे और प्लस इसकी किनार और ज्वाइन करना सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऊन की बात करें, आपकी 250 से 300 ग्राम ऊन लग जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। पार्ट 1 में हमने आगे का जो फ्रंट साइड है वो बता दिया। सेकंड पार्ट में देखिए, अब हम चेन हमने बना ली। हमने यहाँ पर 65 चेन बनाई है। ठीक है, तो चेन आपको इसके अकॉर्डिंग बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिज़ाइन है। जो हमने चाक खोले हैं ना, तो चाक जो खोले हैं नीचे से ओपन रखा है, तो वहाँ पर हमने 2 डिज़ाइन बढ़ाई थी। तो अभी हमें 19 डिज़ाइन बनानी है। तो फ़िलहाल तो हम 65 चेन बना रहे हैं। अगर हमारी चेन बच जाएंगी तो हम उसको खोल देंगे बाद में। 65 चेन बना लें आप, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 19 चेन हमारी 19 डिज़ाइन बनेगी। सबसे पहले हमें 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, चेन आप जो लेंगे ना, 65 चेन जो हमने बनाई है वो आप टाइट नहीं लें, कसी चेन नहीं लें, ढीली ढीली चेन लें। ठीक है, तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, वापस इसी जगह एक और बना ली, 2 और ये 3। ठीक है, 3 चेन हो गई। अब फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगी देखिए, और ये 3। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो टोटल हम 19 डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 19 डिज़ाइन बना ली हैं। आपको काउंट करके दिखाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिज़ाइन हमारी बनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेकर और यहाँ पर जो आपको स्पेस दिखेगा ना इन दोनों डिज़ाइन के बीच में, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, हमने 65 चेन बनाई थी और हमारे पास 19 डिज़ाइन के बाद कुछ चेन बच गई थी, उसको हमने खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम। जितने भी आपको स्पेस दिखेंगे सब में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, आपको टफ़ लग रहा है बट बनाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें। जितने भी स्पेस हैं सब में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। फिर हम आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो हमने देखिए इतना बना लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको घुमा के वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगी। देखिए ठीक है, 3 हम इस वाले स्पेस में बनाएंगे। यहाँ पर हमें कोई डिज़ाइन बढ़ानी नहीं है, 19 डिज़ाइन को ही लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से जितने भी स्पेस दिखेंगे सब में 3 डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें इसमें
इन सब में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम रिपीट करेंगे 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हम कितना बनाना है वो हम आपको बता दें। देखिए फ्रंट साइड को हम रखेंगे, ये फ्रंट साइड है, तो हमने यहाँ से फंदे डाले हैं। तो सूट यहाँ से हमने फंदे डाले हैं। ठीक है, जब आप पार्ट 1 बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से डाले हैं 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर रो में, और हम इसको इतनी लंबाई तक बुनेंगे। ये जो मुड्ढे हमने घटाए ना, यहाँ तक हम बुनकर लेकर आएंगे। उसके बाद आगे हम आपको मुड्ढे घटाना बताएंगे, कैसे घटाना है। ठीक है, तो इतना बुनने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमने इतना बुन लिया है। यहाँ से बनाना नहीं, आपको दिखा दें। ये देखिए यहाँ से लेके ये देखिए मुड्ढे जहाँ पर हमने घटाए हैं वहाँ तक हम लेकर आ गए हैं बुनते हुए। यहाँ तक हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ इतनी बन गई है। ठीक है, यहाँ से इतना हमने बुन लिया है। तो अब हम आपको ये मुड्ढे घटाना बताएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें एक डिज़ाइन को कम करना है। अभी हमने 19 डिज़ाइन बनाई थी, बट अब हम दोनों साइड से एक एक डिज़ाइन कम करेंगे, तो हमारे पास 17 डिज़ाइन रह जाएंगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 जो डबल क्रोशिया हैं उसमें से हम स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे। वैसे हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही 3 चेन बना के फिर स्पेस में डाल के 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट हमने यहाँ पर इन तीनों फंदों को स्लिप स्टिच करके बीच में लेकर आ गए। एक डिज़ाइन हमें कम करनी है, तो यहाँ से 3 चेन बना के इसमें डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम। इस तरीके से 3 इसमें बनाना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड में लेकर जाएंगे 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए, और दूसरे साइड भी हम एक डिज़ाइन को कम करेंगे। तरीके से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे साइड में लेकर जाएंगे। वहाँ पर भी हम एक डिज़ाइन को कम करेंगे, एक को छोड़ देंगे। सब में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डिज़ाइन कम करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ भी एक डिज़ाइन को इसमें हम इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से एक डिज़ाइन हमने कम कर दी। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमाएंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके इसको घुमाना है, और वापस हम यहाँ पर जो आपको स्पेस दिखेगा वहाँ पर डाल के इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हम इसमें बनाएंगे, 3 इसमें, सब में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको डबल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रो बन गई हैं। ये 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब तीसरी रो में देखिए हम क्या करेंगे, ये मुड्ढे हमारे घट गए हैं। 17 डिज़ाइन है हमारे पास, ये देखिए मुड्ढे घट गए हैं और 17 डिज़ाइन हमारे पास इस समय कंप्लीट है। तो अब हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे यहाँ से, और थोड़ी सी लंबाई इसकी बना लेंगे। तो ये देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको घुमा के वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चेन को काउंट किया तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए ठीक है, 2 रो में हमने सेम रखा था। इसके बाद अब हमें यह स्टार्टिंग में ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 3 यहाँ बनाएंगे, 3 यहाँ बनाएंगे। टोटल हमें 17 डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। पूरी रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी रो यहाँ पर बना ली है। अब फिर से 3 चेन बना के यहाँ पर डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
3 यहाँ बनाएंगे। जितने भी स्पेस दिखेंगे सब में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और थोड़ा बुन लेंगे। 4-5 रो बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इतना बुन लिया है, ठीक है। इतने बुड्ढे हमने बना लिए हैं, इतना बुन लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। और अभी हम आपको काउंट करके दिखाएं। देखिए फ्रंट साइड पर रखेंगे और दिखाएंगे आपको। ये देखिए इसको यहाँ से नापेंगे तो हमारी 3 रो कम है अभी, ठीक है। 3 रो अभी कम है हमारी। देखिए यहाँ से नापेंगे तो 1 2 3 4, सॉरी 4 रो हमारी अभी कम है, इतना बनाना है हमें। तो 4 रो में हम क्या करेंगे, मुड्ढे बनाएंगे। तो मुड्ढे बनाने के लिए देखिए हमने 1 2 3 4 5, ये 5 डिज़ाइन तक बना लिया है। यहाँ से लेके देखिए इसको हम ऐसे बनाते हुए लेकर आए हैं और हमने 5 डिज़ाइन रखी हैं मुड्ढे पर। आप फ्रंट साइड का देख लें, जितना चौड़ा मुड्ढा है उतनी ही आप डिज़ाइन रखें। हमने 5 ये डिज़ाइन रख ली हैं। अब इसको हम पूरा घुमाएंगे नहीं, मतलब आगे नहीं लेकर जाएंगे, इसको घुमा लेंगे, ठीक है। तो 1 रो हमारी बन गई है मुड्ढे की और 3 रो हमें और बनानी है। तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको घुमा के इस वाले स्पेस में डालेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। 3 हम इसके पास वाले में डालेंगे, यहाँ बनाएंगे। तीन हम इसमें बनाएंगे। देखिए 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 3 हम इस लास्ट वाले में बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट हम इसके ऊपर बना लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 रो कंप्लीट हो गई मुड्ढे की। फिर से 3 चेन लेकर 2 रो और बनाएंगे। तो 5-5 डिज़ाइन पूरी करनी है। अभी हमारी 2 रो बनी है, 2 और बना के फिर दिखाते हैं। टोटल 4 रो के मुड्ढे हमने बना लिए, 1 2 3 4। ऐसा ही सेम हम दूसरे साइड बनाएंगे। 5 डिज़ाइन हमने इस साइड ली हैं, 5 हम डिज़ाइन दूसरे साइड बनाएंगे और इतना बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए 1 यहाँ से बनाएंगे, 2 3 4 5, 5 डिज़ाइन बनाएंगे, इतना बना के दिखाते हैं। देखिए हमने दोनों मुड्ढे बना लिए हैं, ठीक है। अब नीचे की लेंथ हम बढ़ाएंगे। तो लंबाई बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड से एक एक डिज़ाइन बढ़ाएंगे, ठीक है। इस सब में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी हमारे पास ये 19 डिज़ाइन है, अब हमारे पास 21 डिज़ाइन हो जाएंगी। 2 डिज़ाइन हम बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऊन को ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग में ऊन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम आपको फ्रंट साइड में दिखा दें। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से एक एक डिज़ाइन बढ़ाई थी, एक यहाँ बढ़ाई थी और एक दूसरी साइड बढ़ाई थी। तो डिज़ाइन कैसे बढ़ानी है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के सेम इसी जगह हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एक डिज़ाइन बढ़ा ली है, ठीक है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 3 यहाँ बनाएंगे। 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और दूसरे साइड में भी जैसे हमने इधर बढ़ाया था, एक डिज़ाइन बढ़ाया है, सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में एक एक डिज़ाइन बढ़ा लिया। काउंट करें तो हमारे पास 21 डिज़ाइन हैं, 21 डिज़ाइन हो गई हैं। 2 डिज़ाइन हमने बढ़ा ली हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी स्पेस दिखने हैं सब में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। और
यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया सारे स्पेस में बनाते जाएंगे और दूसरे साइड में लेकर आएंगे। तो हमने देखिए जो फंदे बढ़ाए थे उसके बाद हमने 7 रो बनाई थी। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जो हमने एक एक डिज़ाइन बढ़ाई है ना, ये देखिए एक एक डिज़ाइन बढ़ाने के बाद हमने 7 रो बनाई थी। देखिए यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे 2 3 4 5 6 7। तो 7 रो हमें पिंक कलर से बनानी है। जितने भी स्पेस देखेंगे सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक रो हमने ग्रीन कलर की लगाई है, दूसरी रो हमने येलो कलर की, फिर ब्लैक कलर, फिर येलो, फिर ग्रीन। इस तरीके से हमने 6-7 रो बना ली हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें बनाना है, एक एक रो बनानी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 रो ब्लैक कलर की हमने बना ली हैं। तो इतना हमें सेम पैटर्न बनाना है। ठीक है, जब आप लोग बनाएंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो कुछ बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। ये हमने देखिए पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और गला भी हमारा बन गया था। अब हम इसको ज्वाइन करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे दोनों पैटर्न को रखकर, और सबसे पहले हम मुड्ढे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने मुड्ढे ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड से रखना है, उल्टे साइड से रखना है और यहाँ से लेके मुड्ढे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई देंगे। ठीक है, दोनों साइड में लगाने के बाद फिर आगे आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है, ये देखिए। और जो हमने फंदे बढ़ाए थे वहाँ से हमने कुर्ती को ओपन रखा है। यहाँ पर हम किनार बनाएंगे, अभी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम बाजू पर किनार बनाना बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए आपको जो बड़ा वाला फंदा दिखेगा यहाँ पर किनार पर, यहाँ पर उनको ज्वाइन करना है। जो बड़ा वाला फंदा है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और एक जो बड़ा वाला फंदा है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, ये देखिए जो बड़े बड़े फंदे आपको दिखेंगे इसमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। उसके बाद आपको एक एक फंदा दिखेगा, इसमें एक एक बनाना है। इस तरीके से हम एक एक सिंगल क्रोशिया की पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो बड़ा फंदा दिखेगा उसमें 2-2 बनाना है। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम पिंक कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे और जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाना है। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद एक रो हम ब्लैक कलर की बनाएंगे। टोटल 3 रो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसा ही हम दूसरे साइड करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में बाजू की किनार बना ली है। अब हम गले पर बनाएंगे। तो गले के लिए यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, किनार पर ऊन को ज्वाइन करना है यहाँ पर। ब्लैक कलर की ऊन को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि हमने बताया बड़े वाले फंदे में आप 2 सिंगल क्रोशिया बनाएं, ये 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा फंदा दिखेगा इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक यहाँ बनाएंगे, एक इसके सेम इसी जगह फिर से बनाएंगे, 2 हो जाएंगी, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, फिर ये बड़ा सा फंदा आ गया, इसमें 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। और जो एक एक फंदा दिखेगा उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। देखिए गला हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको एक रो दिख रही है, हमें एक रो और बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चेन बना के और फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे,
जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर ऊन को कट करके आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो टोटल हमने 2 रो गले पर बना ली हैं, गला हमारा बन गया है। अब हम नीचे की किनार बनाना आपको बताएंगे। तो किनार बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस जगह ऊन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। ब्लैक कलर के ऊन को ज्वाइन करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, वापस इसी जगह एक और बना लिया, 2 हो गई। एक ये छोटे वाले फंदे पे बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। जो आपको बड़ा फंदा दिखेगा उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको छोटा फंदा दिखेगा तो उसमें आप एक बना लें। फ़िलहाल तो यहाँ पर बड़े बड़े फंदे हैं जो, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको ऐसे ही नीचे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाते हुए यहाँ से लेकर जितने भी ये बड़े बड़े फंदे हैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद इसको घुमा लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम इसको पूरा यहाँ तक लेकर आएंगे दूसरी साइड में, फिर ऊपर तक लेकर जाएंगे यहाँ तक, फिर इसको घुमा लेंगे और बैक साइड में लेकर आ जाएंगे। इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर इसको इस तरीके से पूरा बनाएंगे। पूरी किनार हम कंप्लीट करेंगे ब्लैक कलर की ऊन से और पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरी कुर्ती बन गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, या फिर आप चैनल को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। और एक कुर्ती बहुत प्यारी लग रही है। आप इसमें बाजू भी बना सकते हैं, स्लीव्स अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें। फ़िलहाल तो इसमें आपकी 250 ग्राम से 300 ग्राम ऊन लग जाएगी। अगर आप थोड़ी लंबी कुर्ती बनाएंगे तो पूरी 300 ग्राम ऊन लग जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी प्रेस करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करें। बाय।